हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट के बारे में आज जानेंगे। देखेंगे कि सीटेट की एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी फॉर्म भरने की, या फिर इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के, या फिर हम देखेंगे कि सीटेट के कितने पेपर होते हैं, कौन से पेपर किस सब्जेक्ट के लिए यानी किस क्लास के लिए होते हैं, और कौन से लैंग्वेज हमें चुनने होते हैं सीटेट में। तो सभी हम जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीटेट के बारे में। सीटेट जो है इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसे हम बोलते हैं। सीटेट जो है वो साल में 2 बार होता है, 2 टाइम्स इन 1 ईयर, यानी कि साल में 2 बार सीटेट हमारा एग्ज़ाम होता है। और सीटेट में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है वो क्लास 1 से 5 के लिए होता है, क्लास 1 to 5 के लिए फर्स्ट पेपर होता है। और सेकंड पेपर जो है वो क्लास 6 to 8 के लिए होता है। यानी फर्स्ट पेपर में हम प्राइमरी टीचर के लिए भरते हैं फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर का फॉर्म जो है हम मिडिल क्लास के स्टूडेंट के लिए भरते हैं, या फिर स्कूल के लिए भरते हैं मिडिल क्लास के। तो ये सभी हम देख लिए। प्राइमरी टीचर और सेकेंडरी टीचर ये दोनों होते हैं। तो पेपर 1 प्राइमरी टीचर के लिए है और पेपर 2 सेकेंडरी टीचर के लिए है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला नंबर ये देख लेते हैं कि सीटेट का फॉर्म कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है सीटेट की फॉर्म भरने की, और क्या इसका मतलब एरिया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सीटेट का फॉर्म जो स्टूडेंट DLED या फिर BEd कर रहे हैं उनके लिए है। जिन्होंने DLED या फिर BEd किया हुआ है या फिर कर रखा है या कर रहे हैं। पहले तो ये नियम था कि DLED और BEd में जो है वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे चुके छात्र या फिर BEd के सेकेंड ईयर का पास हो चुके छात्र ही फॉर्म भर सकते थे, परंतु इस साल से यह नियम चेंजिंग कर दिया गया है। और यह नियम किया गया है कि सीटेट का फॉर्म वे सभी स्टूडेंट भर सकते हैं जिन्होंने DLED में एडमिशन ले रखा है या फिर BEd में एडमिशन कर रखा है। चाहे वह एडमिशन के बाद से ही भर सकते हैं फॉर्म। 1 मंथ भी हुआ होगा एडमिशन किए हुए तो वो फॉर्म अगर सीटेट का आ जाए तो भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खुशी की बात है कि अब हमारा सीटेट का फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। DLED या फिर BEd में एडमिशन करा लिए तो सीटेट का फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी हमारी हो गई। अब हम देख लेते हैं सीटेट के कंटेंट के बारे में, यानी कि पेपर 1 में कौन कौन सा कंटेंट है, जो है कौन कौन सा कंटेंट है या फिर कितने सब्जेक्ट से इसमें आते हैं। तो इसमें से पेपर 1 में हमारे आते हैं CDP से, मैथ से, EVS से, लैंग्वेज हमें 2 चुनने होते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 करके हमें एग्जाम देना होता है। तो ये सभी सब्जेक्ट से हमारे पेपर 1 में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है CDP का। CDP को फुल फॉर्म है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये CDP का फुल फॉर्म है। तो CDP से हमारे सीटेट में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स थ्योरी से और 15 मार्क्स पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं। यानी कि थ्योरी से कहें तो पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की या फिर बाल विकास क्या होता है ये सभी पूछा जाता है, और पेडागोजी से इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर क्लास में हम कैसे क्या मैनेज करेंगे इस सभी के बारे में दिया जाता है। तो अगला है मैथ के बारे में। मैथ से भी हमारे सीटेट में 15 नंबर के थ्योरी आते हैं और 15 नंबर के पेडागोजी आते हैं, यानी कुल मिलाकर 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ में। तो मैथ में जो हुआ ये भी 30 नंबर का आता है, CDP में भी 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो ये दोनों मिला के 60 नंबर के हो गए। तो अब देख लेते हैं EVS के बारे में। EVS जो है ये भी 30 नंबर का आता है। EVS में 30 नंबर में 15 नंबर का NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि क्लास 1 से 5 तक के NCERT की बुक से, जो कि सोशल साइंस के हैं बुक या फिर साइंस के दिए हुए हैं, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। और 15 नंबर EVS में पेडागोजी से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोनों मिला के 15-15 30 नंबर के EVS से भी क्वेश्चन आते हैं हमारे सीटेट में। अब देख लेते हैं कि EVS के बाद हमारा लैंग्वेज आ गया, लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में हमें कौन कौन से विषय चुनने होते हैं। तो लैंग्वेज 1 में हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर अपना क्षेत्रीय जो भी लैंग्वेज है आपका सीटेट में मानी होगा उसमें से देख के चुन सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं इसमें से। तो जो हम चॉइस फिलिंग करेंगे सीटेट का फॉर्म में, उससे हमें 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। ये 30 नंबर में 15 के लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन पूछते हैं और 15 के पेडागोजी आते हैं लैंग्वेज 1 में। और लैंग्वेज 2 में भी सेम ही होता है फॉर्म भरने का तरीका। लैंग्वेज 2 में भी हमें लेकिन ये होता है कि लैंग्वेज 1 में जो सब्जेक्ट हमने भर दिया है वो लैंग्वेज 2 में नहीं ले सकते हैं। जैसा कि हिंदी में हम हिंदी ले लिया हमने पेपर 1 लैंग्वेज 1 में, और चाहेंगे कि लैंग्वेज 2 में भी हिंदी ले ले, तो ऐसे नहीं होगा। दोनों पेपर में 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। पेपर 1 में हम इंग्लिश चुन सकते हैं लैंग्वेज पेपर 1 में, और लैंग्वेज पेपर 2 में हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी कर लिए तो लैंग्वेज में 2 में इंग्लिश कर सकते हैं, संस्कृत कर सकते हैं। जो विद्यार्थी जिस कैटेगरी से हैं, मतलब उन्हें जो विषय आसान लगता है वो अपना चुन सकते हैं। तो उसी जो विषय आप चुनेंगे उसी से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज 2 में भी। लैंग्वेज 2 में भी हमारे कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आते हैं। कम्प्रीहेंशन से हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 8 नंबर या फिर 7 नंबर का गद्यांश दे देता है और पद्यांश भी आता है, यानी कि कविता और कहानी टाइप कर देता है। इन दोनों से प्रश्न आते हैं। और 15 नंबर में पेडागोजी से प्रश्न आते हैं, हिंदी के पेडागोजी, इंग्लिश के पेडागोजी या फिर संस्कृत के, आप जो भी सब्जेक्ट चुनेंगे उसके पेडागोजी आएंगे। तो 15 कम्प्रीहेंशन और 15 पेडागोजी ये दोनों मिला के 30 नंबर के लैंग्वेज 2 में भी आते हैं, और लैंग्वेज 1 में भी 30 नंबर के प्रश्न हमारे आते ही आते हैं। ये हो गई हमारी
पेपर 1 की बारी। पेपर 1 में हमने देख लिया कि कौन कौन से विषय से कितने प्रश्न आते हैं और कहाँ से पूछते हैं। अब हम पेपर 2 के बारे में देखते हैं। अब हम पेपर 2 के बारे में देखेंगे कि सीटेट के पेपर 2 में कंटेंट्स कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। तो पहला नंबर आता है इसमें भी सीडीपी का। सीडीपी में पेपर 2 में भी 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर में 15 नंबर के पेडागोजी और 15 नंबर थ्योरी से आते हैं। तो दोनों मिला के 30 नंबर के प्रश्न ये भी हो गए। अब लैंग्वेज 1, इसमें लैंग्वेज चुनना होता है। पेपर 2 में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इसमें भी दोनों लैंग्वेज चुनना होता है। लैंग्वेज 1 में हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से जो भी विषय चाहें चुन सकते हैं। उससे हमारे 30 नंबर के प्रश्न आएंगे एग्जाम में। 30 में 15 नंबर के प्रश्न हमारे लैंग्वेज से आएंगे, यानी कि 15 नंबर के प्रश्न कम्प्रीहेंशन से और 15 नंबर के प्रश्न पेडागोजी से आते हैं। इसमें भी वही नियम है जैसे हमने कि पेपर 1 में देखा। लैंग्वेज 1 में जो सब्जेक्ट चुन लेंगे वो लैंग्वेज 2 में नहीं चुन पाएंगे। लैंग्वेज 2 में हम अलग विषय चुनेंगे लैंग्वेज 1 से। लैंग्वेज 1 में हमने इंग्लिश चुन लिया तो लैंग्वेज 2 में हिंदी चुनेंगे, या फिर लैंग्वेज 1 में हिंदी चुन लिया तो लैंग्वेज 2 में संस्कृत चुनेंगे, या फिर इंग्लिश चुनेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट आपको इजी लगता हो वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसमें भी 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। लैंग्वेज 2 से भी 30 नंबर के प्रश्न हो गए हमारे, और इसमें भी 15 नंबर के कम्प्रीहेंशन और 15 पेडागोजी से प्रश्न आते हैं। 30 नंबर हो गए। अब आती है बारी एसएसटी की, यानी कि जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट होता है, अपना सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आप एसएसटी चुनें या फिर साइंस से हो। कॉमर्स के भी स्टूडेंट जो होते हैं वो कॉमर्स के स्टूडेंट एसएसटी का ही एग्जाम देंगे। एसएसटी प्लस कॉमर्स के स्टूडेंट दोनों के लिए एसएसटी पढ़ना अनिवार्य होता है। तो हमने देख लिया कि एसएसटी और साइंस ये दोनों में 60 नंबर के प्रश्न आते हैं। साथ में हम देखते हैं 40 नंबर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि क्लास 6, 7 और 8 क्लास के। आप जो भी सब्जेक्ट चुनते हैं, यानी कि सोशल साइंस चुनेंगे तो क्लास 6, 7, 8 के हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी से ये 3 विषय हमें पढ़ने होते हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो और साइंस के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का बुक उन्हें पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का बुक पढ़ना पड़ेगा साइंस के स्टूडेंट को। और 20 नंबर के एसएसटी में भी पेडागोजी आते हैं। तो हमने देख लिया कि सीटेट में पेपर 2 में सीडीपी से 30 नंबर के क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 से 30 नंबर के, लैंग्वेज 2 से 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, और हमारे सब्जेक्ट से 60 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो ये सभी बातें आई होप आपने समझ ली होगी अच्छे से। आई होप आप समझ चुके होंगे कि सीटेट में कितने नंबर का किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से हमें अपना लैंग्वेज चुनना होता है। तो प्लीज़ अगर आप सभी को हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा, आज का हमारा बताया हुआ ये कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें जिससे वो भी समझ सकें और जान सकें सीटेट के बारे में। और अपना कमेंट करना ना भूलें कि हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। थैंक यू सो मच।